इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना वैक्सीन सबसे पहले 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश में कोविड-19 महामारी की स्थिति पर चर्चा करने के लिए विभिन्न राजनीतिक संगठनों और शीर्ष केंद्रीय मंत्रियों के नेताओं के साथ एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आ सकती है। पीएम मोदी ने कहा कि अभी 8 ऐसी वैक्सीन हैं जो ट्रायल के चरण में है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसी उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैज्ञानिकों की ओर से मंजूरी मिलते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। मोदी ने साफ कहा कि कोरोना वैक्सीन सबसे पहले 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी। कोरोना योद्धा को गई जान तो परिवार को केंद्र से भी मिलेंगे 50 लाख रुपए। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ जंग के दौरान संक्रमित होकर जान गंवाने वाले निगम कर्मचारियों के स्वजन को केंद्र सरकार द्वारा घोषित 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी मिलेगी। केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देश में यह बात स्पष्ट होने के बाद दिल्ली के सभी निगमों ने कोरोना योद्धाओं की फाइल बनाकर भेजना शुरू कर दिया है। यदि केंद्र की आर्थिक सहायता को जोड़ दिया जाए तो अब निगम कर्मचारियों को कोरोना से जान जाने पर उनके परिवार को 1.6 करोड़ की आर्थिक सहायता मिलेगी। 3 निगमों में अब तक 44 कर्मचारियों की जान जा चुकी है। दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुए कर्मचारियों की जान जाने पर 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। वहीं नगर निगम की तरफ से परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 28 कर्मचारियों को अब तक कोरोना से जान जा चुकी है। वहीं दक्षिणी निगम में ऐसे कर्मचारियों की संख्या 13 है। आरबीआई ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। केंद्रीय बैंक के फैसले से झूमा शेयर बाजार। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास मौद्रिक नीति स्टेटमेंट की घोषणा कर चुके हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्तीय बाजार सुचारू तरीके से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही से इकोनॉमिक रिकवरी की शुरुआती लक्षण नजर आने लगे हैं। गवर्नर ने कहा कि पर्याप्त लिक्विडिटी सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक अनिश्चितता से निपटने के लिए आरबीआई आने वाले समय में और कदम उठाने के लिए तैयार है। आरबीआई के फैसले से उत्साहित सेंसेक्स में जमकर दिवाली दिखी गई है। यह पहली बार 45,000 के पार पहुंच गया है। सुबह 10:45 बजे सेंसेक्स 365.45 अंकों की बढ़त के साथ 44,998.1 और निफ्टी 107.4 अंकों की तेजी के साथ 13,241.3 अंक पर कारोबार कर रहे थे। निफ्टी के 50 शेयरों में से 41 शेयर हरे निशान पर और 9 शेयर लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। जानिए शक्तिकांत दास की घोषणा की बड़ी बातें। राम सेतु की अयोध्या में होगी शूटिंग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अक्षय कुमार ने मांगी अनुमति। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अयोध्या में अपनी आगामी फिल्म राम सेतु की शूटिंग की अनुमति मांगी है। यह फिल्म 2021 के मध्य में शूट होना शुरू होगी। कुछ समय पहले अक्षय कुमार की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मीटिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। इस मीटिंग का विषय उत्तर प्रदेश के नोएडा में हाईटेक फिल्म सिटी बनाना था। अब खबरों के अनुसार अभिनेता अक्षय कुमार ने आगामी फिल्म राम सेतु की कहानी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा की है और उन्होंने राम सेतु की शूटिंग अयोध्या में करने की अनुमति भी मांगी है। यह फिल्म 2021 के मध्य में शूट होना शुरू होगी। सूत्रों के अनुसार अक्षय कुमार और फिल्म राम सेतु के निर्देशक अभिषेक शर्मा फिल्म में असली अयोध्या दिखाना चाहते हैं। इसके चलते वह उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में शूट करना चाहते हैं। इसमें अयोध्या भी शामिल है। इस बार घर बैठे होगा पुस्तकों के महाकुंभ में शामिल होने का एहसास। पुस्तकों का महाकुंभ यानी विश्व पुस्तक मेला इस बार भी होगा, लेकिन जनवरी में नहीं बल्कि फरवरी में वर्चुअल आयोजन होगा। हाँ, इतना अवश्य है कि 3D तकनीक की मदद से मेले को आकर्षक बनाने की तैयारी चल रही है ताकि घर में रहकर भी पाठकों और दर्शकों को मेले में होने का एहसास हो सके। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT व भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन ITPO
के संयुक्त तत्वाधान में विश्व पुस्तक मेले का आयोजन प्रगत मैदान में हर साल जनवरी के पहले दूसरे सप्ताह में किया जाता है। इस मेले में देश दुनिया के सैकड़ों प्रकाशक भाग लेते हैं और स्टॉलों की संख्या 1300 से 1500 तक चली जाती है। इस बार कोविड-19 संक्रमण के चलते पुराने स्वरूप में इसका आयोजन पर ग्रहण लग गया है। इस बार केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एनबीटी को मेले का आयोजन रद्द करने के बजाय इसे वर्चुअल रूप में करने की स्वीकृति दे दी है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। अब तक को समय देने के लिए धन्यवाद।